हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल और वेलकम है आपका एक नई क्राइम वीडियो में। आपने कई सीरियल किलर के बारे में सुना होगा जो लोगों का बड़ा बेरहमी से कत्ल करते हैं, लेकिन जो क्राइम स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उस स्टोरी को कवर करते समय मैं खुद शॉक्ड हो गया था गाइस। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज कुछ अलग और कुछ स्पेशल स्टोरी है। आज तक आपने जितने भी सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा वे सब किलर इस किलर के सामने पानी भरते हुए नजर आते हैं। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं और दूध की बोतल पीना छोड़ते नहीं हैं, उस उम्र में ये किलर लोगों को मौत की नींद सुला रहा था। ये बात है बिहार के बेगूसराय ज़िले के मशहूरी गांव की, जहां एक गरीब परिवार रहता था। सन 1998 तक परिवार में केवल बलराम और उसकी पत्नी पारुल रहा करती थी। बलराम के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो बलराम अपना घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी किया करता था। सन 1998 में बलराम की पत्नी पारुल के एक बेटा हुआ, जिसका नाम अमरजीत सदा रखा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अमरजीत सदा बड़ा हो रहा था, लेकिन जब अमरजीत 4 से 5 साल का हो गया था तो बलराम को उसका अजीब रवैया दिखने लगा था। जैसे कि वो घर में बहुत कम बात करता था और अधिकतर समय अपना घर के बाहर बिताता था, वो भी केवल अकेले, उसका कोई दोस्त भी नहीं था। अमरजीत अक्सर अकेले बैठना ही पसंद करता था। सन 2006 जब अमरजीत 7 साल का हो चुका था, एक बार अमरजीत के घर उसके चाचा चाची और उनकी 6 साल की बेटी आती है। कुछ समय बाद अमरजीत के चाचा किसी ज़रूरी काम के लिए अपने घर वापस निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी अमरजीत की चाची और उसकी 6 साल की बेटी अमरजीत के घर पर ही रुकी थी। एक दिन शाम के समय अमरजीत की माँ और चाची गांव के बाज़ार में निकल जाते हैं और इस समय घर पर केवल अमरजीत और उसकी 6 साल की कज़िन थी। अमरजीत अभी केवल 7 साल का बच्चा ही था। वैसे तो वह उतना शरारती नहीं था जैसा कि वो अब हो रहा था, और अपनी 6 साल की कज़िन से वो बहुत घुल मिल गया था। अमरजीत अपने घर में उसकी कज़िन के साथ खेल रहा होता है, लेकिन उसी समय अमरजीत के हाथ का नाखून उसकी कज़िन के हाथ पे लग जाता है, जिससे वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जिसको देखकर अमरजीत ने उसे नोचना शुरू किया और उसकी कज़िन दर्द से चीख रही थी। लेकिन उसके बाद अमरजीत अपनी छोटी चचेरी बहन को जंगल में घुमाने ले जाता है, जहाँ पर उसका गला घोंटकर उसे मार देता है और लाश को जंगल में छोड़कर घर चला जाता है। अमरजीत की माँ और उसकी चाची ने जब अमरजीत से उसकी चचेरी बहन के बारे में पूछा तो अमरजीत सदा ने सब सच बता दिया, जिसे सुनकर उसकी माँ और चाची के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और देखते ही देखते चंद सेकंड्स में ये बात परिवार में फैल गई। लेकिन अभी अमरजीत के माँ बाप के कहने पर सभी ने इस बात को दबा दिया। कुछ महीने बीत जाने के बाद सब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। धीरे धीरे वो घटना अब अमरजीत के परिवार वालों के दिमाग से धुंधली होने लगी थी। सन 2006 मार्च अप्रैल की गर्मियों के दिन थे। अमरजीत के पिता हर रोज़ की तरह सुबह मजदूरी पर चले जाते हैं, तो दोपहर के समय अमरजीत की माँ और उसके 8 महीने की बहन अमरजीत के साथ सो रहे थे। अब अचानक से अमरजीत की नज़रें उसकी छोटी बहन पर पड़ती है। उसे वह गोद में उठाकर घर के बाहर की तरफ ले जाता है और गांव के बाहर के जंगल में ले जाकर उसके चेहरे को पत्थर से पीट पीट कर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद उसकी लाश को एक खड्डे में फेंक देता है। जब तक अमरजीत घर पहुंचता, उसकी माँ उसको ढूंढते समय रास्ते में मिल जाती है। उसकी बहन के बारे में पूछने पर अमरजीत ने फिर एक बार सब सच बता दिया था, लेकिन अभी तक अमरजीत के घर वालों ने पुलिस को कोई शिकायत नहीं की थी। इस हादसे के 15 दिन बाद गांव के बाहर एक सरकारी स्कूल में चुनचुन देवी नाम की एक औरत अपने 6 महीने की बेटी खुशबू का टीकाकरण करवाने के लिए जाती है, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने के कारण और अपनी बेटी खुशबू की दवाइयाँ घर पे भूल जाने के कारण अपनी बेटी खुशबू को वहीं पर बच्चों के झूले में बिठाकर अपने घर वापस चली जाती है। उस सरकारी स्कूल से उसके घर की दूरी केवल 200 से 300 मीटर दूर थी। 10 मिनट बाद जब चुनचुन देवी सरकारी स्कूल में वापस आई तो वहाँ खुशबू नहीं थी। वहाँ लोगों से भी पूछने पर खुशबू की कोई खबर नहीं मिली। अभी ये बात पूरे गाँव में आग की तरह फैल चुकी थी। चुनचुन देवी ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जल्द ही मामला दर्ज करवाया। वहीं दूसरी तरफ अमरजीत सदा के माँ बाप को अमरजीत पर शक हो रहा था। अमरजीत सदा की माँ के द्वारा अमरजीत से पूछने पर अमरजीत ने सब सच बता दिया और कहा कि मैंने ही खुशबू को मारा। लेकिन अब अमरजीत के माँ बाप उससे बहुत परेशान और दुखी हो गए थे। अब पुलिस ने गांव में छानबीन और पूछताछ शुरू कर दी थी, लेकिन कहीं से खुशबू की कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन जब पुलिस पूछताछ करने के लिए अमरजीत सदा के घर आई और पूछताछ शुरू की तो अमरजीत ने हंसते हुए कहा कि मुझे पता है खुशबू कहाँ है। लेकिन पुलिस वालों ने उसे टाल दिया और अमरजीत के पिता बलराम और माँ पारुल ने भी पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन जब ये 3 पुलिस वाले अमरजीत के घर से बाहर निकलते हैं तो अमरजीत ने उन्हें फिर से एक बार हंसते हुए कहा
कि मुझे पता है कि खुशबू कहाँ है, लेकिन उसके लिए पहले आपको मुझे बिस्किट दिलाना होगा। पुलिस वालों ने सोचा कि इस छोटे बच्चे को उसके बारे में क्या पता होगा, ये केवल हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तभी उनमें से एक पुलिस वाले ने अमरजीत को पास की एक दुकान से बिस्किट दिला दिया। उसके बाद अमरजीत ने कहा कि खुशबू की लाश गांव के बाहर एक झाड़ी के नीचे है। जब अमरजीत पुलिस वालों को लेकर वहां जाता है तो खुशबू की डेड बॉडी को देखकर पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं और उनकी आंखें देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद अमरजीत को तुरंत कस्टडी में लिया गया। जब पुलिस वाले उससे पुलिस स्टेशन में पूछताछ करते हैं तो अमरजीत फिर एक बार हंसते हुए पुलिस वाले से बिस्किट की मांग करता है और पहले किए गए दोनों मर्डर के बारे में भी एकदम बेझिझक होकर बताता है। इस समय अमरजीत के चेहरे पर कोई भी डर नहीं था, जैसा कि मानो उसने कुछ किया ही नहीं। जब पुलिस ऑफिसर्स ने इन सभी मर्डर का कारण अमरजीत से पूछा तो अमरजीत का जवाब सुनकर ऑफिसर्स भी दंग रह गए थे। अमरजीत ने कहा कि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। जब कोई मेरे सामने दर्द से चीखता है तो उनकी चीखें सुनकर मुझे मज़ा आता है। लेकिन अब पुलिस समझ चुकी थी कि अमरजीत आम बच्चों की तरह दिखता ज़रूर था, लेकिन आम बच्चों से एकदम अलग था। अमरजीत से उसकी घुनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसे तुरंत मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, जहां इलाज के बाद पता चला कि अमरजीत को एक दिमागी बीमारी कंडक्ट डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वह दूसरों को दर्द में देखकर खुश होता है। जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने अमरजीत को सज़ा न देते हुए उम्र 18 वर्ष न होने के कारण अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेज दिया। बिहार के रहने वाले अमरजीत सदा ने केवल 8 साल की उम्र में ही दुनिया का यंगेस्ट सीरियल किलर के रूप में अपना नाम जुर्म की दुनिया में लिखवाया। 2007 में अमरजीत की गिरफ्तारी के बाद उसे 2016 में पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद अमरजीत को छोड़ दिया गया। लेकिन अब अमरजीत सदा कहाँ है, किसी को कोई खबर नहीं। अब आप स्टोरी के एंड में आ ही गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और एक सजेशन आप दे सकते हैं कि इस क्राइम को कब ठहराव दिया जा सकता था, जिससे कि शायद कुछ कम ही अमरजीत के विक्टिम बन पाते। कमेंट सेक्शन खुला है, बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। राम राम।